हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 7 मेंशुरेशन, इसका प्रैक्टिस सेट 7.3। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल 54 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब इसका एरिया हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू दी है 54 डिग्री एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल यानी कि आर दिया है हमें 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू है 3.14 जो कि हमें पुट अप करनी है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। लिखेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर एंड एंगल मेड बिटवीन द आर्क, वो कितना है थीटा इक्वल टू 54 डिग्री। तो स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, द एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट अप करेंगे। हमारी थीटा क्या है हमारा 54 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें दी है 3.14, वो हमें लिखनी है, इंटू आर क्या है हमारा 10 यानी कि 10 का स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 10 का स्क्वायर हम कर लेंगे 54 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाता है। 3 से अगर इसको डिवाइड किया तो क्या आ जाता है 18 और इसको 12। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 5 और ये आ जाता है 6। 6 से हम 18 को डिवाइड करेंगे, आ जाता है 3 इक्वल टू 3 इंटू 5 15 इंटू 3.14 इक्वल टू, ये देखो 15 इंटू 3.14 कितना आ जाता है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, देयरफॉर लास्ट में हम लिखेंगे द एरिया ऑफ द सेक्टर associated with the arc is 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर। क्वेश्चन 1 इज कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है हमारा, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें लेंथ फाइंड करना है और हमें पाई की वैल्यू दी है 3.14 और रेडियस है हमारा 18 सेंटीमीटर एंड हमारा थीटा है 80। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हमारा आंसर। लिखेंगे रेडियस आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 80। हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो वैल्यूज अब पुटअप करेंगे हम इसमें। थीटा क्या है हमारा 80 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर कितना है हमारा 18। ओके, इक्वल टू, अब जो कट होता है वो हम कट करेंगे इसमें, यानी कि 0 0 गेट कैंसल। 18 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आता है, 2 2 गेट कैंसिल, तो क्या आ जाता है 8 इंटू 3.14 इक्वल टू, तो क्या आ जाता है हमारा आंसर 25 इंटू 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा लेंथ ऑफ आर्क कितना आता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ आर्क is
25.12 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन 3 है हमारा, रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। ओके, मतलब AC हमें फाइंड करना है। और इसमें रेडियस ऑफ अ सर्कल है 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क 2.2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में रेडियस ऑफ सर्कल R इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ आर्क जिसको हम L से डिनोट करते हैं वो है इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ अ सेक्टर। हमेशा की तरह लिखेंगे एज वी नो दैट, क्या है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। हमें लेंथ ऑफ आर्क इसकी वैल्यू पता है, तो हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू पुटअप करेंगे 2.2 इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू है हमारी 3.14 इंटू आर की वैल्यू है हमारी 3.5। ओके, वैल्यूज हमने पुटअप कर दी यहाँ पर। लेंथ ऑफ आर्क 2.2 इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 3.5। ओके, देयरफॉर लिखेंगे हम थीटा इक्वल टू 2.2 इंटू 360 अपॉन में आता है 2 इंटू 3.14 इंटू 3.5। ओके, इक्वल टू क्या आती है 36.03। थीटा की वैल्यू है हमारी 36.03। लिखेंगे हम अल्सो, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या है इसका फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पुटअप करेंगे वैल्यूज, थीटा के 36.03 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना है हमारा 3.5 इन ब्रैकेट स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या आता है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है हमारी क्वेश्चन 3 का आंसर। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द एरिया ऑफ सेक्टर इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन 4। फॉर ए रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। पाई की वैल्यू है 3.14। फाइंड क्या करना है हमें, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ओके, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर हमें क्या निकालना है, मेजर निकालना है, माइनर की वैल्यू हमें दी है, तो लिखेंगे ब्रैकेट में माइनर सेक्टर। ओके, इक्वल टू कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल दिया है हमें, एरिया ऑफ सर्कल AC इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या है हमारा एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ सर्कल दिया है हमें इक्वल टू क्या है R 10 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल यानी कि AC इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप करेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है 10। ओके, 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है
314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारी AC की वैल्यू। देयरफॉर अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू क्या है, इसको हम AM से डिनोट करेंगे। ओके, देयरफॉर AM इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, तो देयरफॉर लिखेंगे AC इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो हमने इसकी वैल्यू निकाली है, कितनी है इसकी वैल्यू 314। तो यहाँ पर हमें अब पुटअप करनी है वो वैल्यू। देयरफॉर लिखेंगे AM इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल AC माइनस 100। ओके, इक्वल टू सॉरी AC नहीं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस 100, यानी कि AC माइनस 100। तो लिखेंगे 314 माइनस 100 इक्वल टू 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गई हमारी AM मतलब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर। क्वेश्चन 5 है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसकी लेंथ। ओके, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। लिखेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल R इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ अ सेक्टर। लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो वैल्यूज पुटअप करेंगे हम। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर कितना है हमारा 15 इसका स्क्वायर। ओके, और एरिया ऑफ सेक्टर कितना है हमारा 30। देयरफॉर जब तक हम थीटा की वैल्यूज नहीं निकालेंगे तब तक हमें लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर नहीं निकाल सकते। ओके, तो पहले हम निकालेंगे थीटा की वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू 30 इंटू 360 अपॉन 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर है, यानी कि 15 इंटू 15 इक्वल टू, इससे हम डिवाइड करेंगे 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे 1 और ये आता है 1.57। ओके, 360 अपॉन 1.57 इंटू 15 इक्वल टू, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और ऐसे ही हम थीटा की वैल्यूज़ नेक्स्ट फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। ओके, तो अब लिखेंगे अल्सो, अब निकालना है हमें लेंथ ऑफ आर्क। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या है इसका फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू, थीटा की वैल्यूज पुटअप करेंगे हम 360 अपॉन 1.57 इंटू 15 अपॉन में आता है 360 इंटू 2 इन पाई आर। गेट कैंसिल इक्वल टू 1 अपॉन 1.57 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यूज़ है हमारी 15, यानी कि देखिए इसमें अब 15 गेट कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाता है 1 और ये आ जाए 2, यानी कि तो लिखेंगे हम देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आ गए हमारी लेंथ ऑफ आर्क। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ आर्क
ऑफ द सेक्टर इज 4 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।